हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5-6 महीने के बेबी के लिए टोपी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े की लंबाई हमारी पूरी है पर चौड़ाई हमारी थोड़ा ज़्यादा है, तो वो मैं चौड़ाई कटिंग करूंगी। तो लंबाई देख सकती हैं 10 इंच है और चौड़ाई हमें नाप करके निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नापेंगे, इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे और चौड़ाई हमें 14 इंच नाप करके और निशान लगा लेना है। तो मैंने निशान लगा दिया है। कपड़े को मैंने कट नहीं किया है, बस हमें उसी निशान के हिसाब से कपड़े को यहाँ से डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब हमें इसकी फिर से हमें नाप लेनी होगी और निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले आप चाहें तो सिंपल तरीका ये है कि इस तरीके से आप राउंड शेप में निशान लगा लें और आपकी टोपी की कटिंग भी हो जाएगी सिंपल। पर मैं समझ के कटिंग करने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ की चौड़ाई हमने 7 इंच ली है डबल करने पर, वही लंबाई मैंने ऊपर से नापी है यहाँ तक 7 इंच पर और इसको मैंने इस तरीके से लाइन अप कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ की 7 इंच हो गई और यहाँ की 7 इंच हो गई। अब यही लंबाई हमें पूरी रखनी होगी, यानी कि इस तरीके से मैंने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया तो दोनों लंबाई हमारी सेम है। तो फिर एक बार और कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद फिर अगर आप नापेंगे तो देखिए पूरा 7 इंच ही आएगा। आप चाहें तो निशान लगा लें, इस तरीके से निशान लगा करके कटिंग कर लें, पर मैं आपको अभी इसी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से कटिंग करनी है। तो ये एक तरीका है इस तरीके से आपको कटिंग करने का, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है, पहले कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करें, फिर एक बार और फोल्ड करें और फिर यहाँ से कटिंग कर लें। ये बहुत इजी तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आपकी होगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से टोपी की कटिंग की है। ये हमारा कटिंग वाला कपड़ा है, इसका भी हमें यूज़ करना है। तो फ़िलहाल देखिए मैंने टोपी की तो कटिंग कर ली है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा हाफ सर्कल बन गया है, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं है कटिंग में। अब इसकी हमें सिलाई करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम लिया है। इसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है, क्योंकि टोपी की साइज़ जो होगी वो हम 11 इंच में ही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई 11 इंच ली है। चौड़ाई मैंने लगभग 3 इंच ली है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट माइनस है। अब इसको हम यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 इंच छोड़ करके मैंने इस तरीके से निशान लगाया हुआ है। निशान हमारा थोड़ा सा गलत है, तो पहले हम अच्छा सा शेप देंगे इस तरीके से। फ़िलहाल कटिंग में हम इस शेप को सही करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी कटिंग इस तरीके से की है। इस तरीके से जो बच्चों का कैप होता है, यानी कि हैट जो होता है, उस स्टाइल में हमें टोपी को बनाना है, तो मैंने उसी तरीके से इसकी कटिंग की है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके लिए जो मैंने साइड से कटिंग निकाली है, इसको हम लगाएंगे, इसका हम यूज़ करेंगे और पेस्टिंग बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम प्रेस से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है और यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे, पहले हमें टोपी की सिलाई करनी है। तो ये सीधा वाला जो है वो बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है, गोलाई वाला हिस्सा। अब यहाँ से हमें चुनट डालना है, तो चुनट इस तरीके से हमें डालना होगा। आधे इंच की दूरी पर आधा इंच का चुनट रहेगा और इसी तरीके से हमें पूरी गोलाई में चुनट बनाना है और इसकी लंबाई हमें 11 इंच तैयार करनी है, क्योंकि हमने जो कैप वाली पेस्टिंग कटिंग की है उसकी लंबाई हमने 11 इंच ही कटिंग की है। अब देखिए इसकी लंबाई हमें नापनी होगी कि लंबाई 11 इंच है या नहीं। अगर लंबाई हमारी ज़्यादा होगी तो हमें फिर से इसमें 1-2 चुनट बढ़ाना होगा। तो यहाँ से देखिए मैंने लंबाई नापी है, तो ये 12 इंच आ रहा है, हमें 1-2 चुनट बढ़ाना होगा या बीच बीच में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो फ़िलहाल वो हम सिलाई में करेंगे। अब ये टोपी की तो सिलाई मैंने कर ली है, अब ये कैप की कटिंग जो मैंने की है इसकी सिलाई करनी है और इसके लिए मैंने एक और पीस ली है कपड़े की सेम साइज़ में, क्योंकि हमें डबल कपड़ा चाहिए। सिलाई करके इसको हमें सीधी साइड पलटना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये राउंड वाला शेप है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई बिल्कुल हमें बुकरम के साइड में लगाना है, कपड़े पे, बुकरम पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव कर लिया है और फिर हमें इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। अब इस साइड फोल्ड करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर सिलाई लगाना होगा, कपड़े को अच्छे से सेट करके और फिर बिल्कुल बुकरम के साइड में ही सिलाई लगाएंगे और फिर घुमाते हुए पूरा चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को फिर से कट कर लेना है, यानी कि सिलाई करते वक्त हमें जगह जगह फिनिशिंग देनी ज़रूरी होती है, वरना हमारी सिलाई में कोई भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है इस तरीके से। हमारा ये कैप बिल्कुल रेडी है।
अब हमें फिर से टोपी को लेना है और टोपी की ये दोनों लंबाई हमें नापनी होगी, जबकि हमारी टोपी की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो मैं सिलाई में इसको एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ से देखिए दोनों पार्ट को मैंने एक साथ पकड़ लिया है। अब इसको हमें सिलाई लगाना है यहाँ से, तो बहुत ध्यान से हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि दोनों कपड़े की लंबाई हमें सेम तैयार करनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमें टॉप पर एक सिलाई लगानी होगी यहाँ पर चुनट पर, ताकि हमारा कपड़ा अच्छी से फिक्स हो जाए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसी तरीके से अपनी कैप बना लें, पर मैंने यहाँ पर लगाने के लिए ये पतली सी लेस ली है। इस लेस को हमें इसके साइड में लगाना है, जैसा कि चुनट पे नहीं सिलाई होनी चाहिए, चुनट के साइड में जो हमारा ये आगे का कैप वाला पार्ट है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। आगे का पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है, यानी कि हमारी आगे की टोपी बन चुकी है। अब बैक साइड की सिलाई हमें करनी है। तो सबसे पहले हम बैक साइड को इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएंगे और फिर कट लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम चुनट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 5-6 चुनट डालेंगे। पीछे की साइड की लंबाई भी हमें 11 इंच ही तैयार करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने चुनट की सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है कि इसके साइज़ की हमें पट्टी कटिंग करनी है और दोनों साइड बांधने के लिए हमें बंधन की भी कटिंग करनी है। तो पहले यहाँ की लंबाई हमें नापनी है। देखिए यहाँ की लंबाई भी 12 इंच है। बीच बीच में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे पट्टी की सिलाई में। और फिर हमें ये पट्टी हमने कटिंग की है, एक लंबी सी पट्टी मैंने कटिंग की है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी लंबाई की नाप लेंगे। तो यहाँ से इसकी लंबाई 13 इंच है, जो कि सिंगल करने पे 26 इंच आएगी और चौड़ाई लगभग 2 इंच है। अब यहाँ पर सेंटर में हमें कट लगा लेना है और इसकी सेंटर पॉइंट को और टोपी के सेंटर पॉइंट को दोनों को एक साथ हम मिलाएंगे। इस तरीके से मिला लेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। बैक साइड में मैंने पट्टी जॉइंट कर दी है। अब इसके बाद हमें पूरा यहाँ से बंधन की सिलाई करना है और पूरा एंड तक दूसरी साइड तक बंधन तक हमें सिलाई कर लेना है। तो ये मैंने पूरा एंड तक सिलाई कर ली है। हमारी टोपी रेडी हो गई है। अब इसमें किनारे की साइड हमें कपड़े से ये लटकन यानी कि बो बना लेना है। तो जो हमारे कैप के साइड से कटिंग निकली हुई थी उसी को मैंने यूज़ किया है। तो इसकी हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर दोनों में और फिर दोनों को एक साइज़ का कटिंग कर लेंगे और हमारी टोपी रेडी हो जाएगी। तो लीजिए जी, ये हमारी प्यारी सी टोपी बनके तैयार है। बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी 5-6 महीने के बच्चे को आप आराम से पहना सकती हैं। 0 साइज़ से लेकर के 5-6 महीने के बच्चे को पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बताएँ कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, तो उस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।